हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण और एक्सरसाइज जो है वो है 6.1। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो डायग्राम ये सामने बना हुआ है। इसमें कहा है पी ओ क्यू एक रेखा है। ये देखें, ये है पी ओ क्यू, एक सीधी रेखा है। किरण ओ आर, देखें ओ आर कहाँ है, ये रहा ओ आर, पी क्यू पर लंब है। इसका क्या मतलब है, दोबारा समझ ले इसको। ये दे रखा है आपको प्रश्न में पी ओ क्यू, और ये दे रखा है ओ आर। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये इस वाली लाइन पे क्या है, लंब है। इसका मतलब यहां पर ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के। कितने हैं, 90 डिग्री के। ये समझ में आ गया होगा आपको, ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब है यहां पर भी ये 90 है और यहां पर भी ये 90 है। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे भी देख लेते हैं पहले क्या कहा है। किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। पहले तो देखो किरण OP कहाँ है। अब किरण OP देखना पड़ेगा हमें पहले। अभी दिखाता हूं, ये मिटा दें यहां से। किरण OP कहाँ है, ये रहा OP, और किरण OR, ये है OR के बीच में OS है, ऐसा कहा है। बीच में OS का मतलब ये देखो, ये रहा OS। ठीक है, फिर हमें ये चीज सिद्ध करनी है। अब अगर ये चीज सिद्ध करनी है तो पहले तो क्या करते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है वो कहां पर लिखा हुआ है, बाएं तरफ लिखा हुआ है, और ये वाला हिस्सा क्या लिखा है, दाएं तरफ लिखा है। तो या तो तुम इसको ऐसे समझ लो कि इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, इसके बराबर सिद्ध करना है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको इसके बराबर सिद्ध कर देते हैं और इसको कहेंगे दाएं हाथ में लिखा हुआ है ये। तो ये होता है आपका RHS, और ये वाला को क्या कहते हैं हम, इस तरफ लिखे वाले को क्या कहते हैं हमेशा, LHS। तो हम क्या करेंगे, RHS को LHS के बराबर सिद्ध कर देते हैं और हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, ये मैंने क्वेश्चन समझा दिया आपको कि क्वेश्चन में क्या कहा है। तो सॉल्व क्या करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनके नाम रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये वाला जो कोण है, इसका नाम है एंगल POS। इसका नाम हम एंगल 1 रख लेते हैं, ठीक है, इससे हमें ज्यादा आसानी होगी। ये वाला दिख रहा होगा, इसका नाम एंगल 2, और नाम देखोगे इसका क्या है, इसका नाम है SOR। ठीक है, ये ROS भी बोल सकते हो, क्या नाम रख सकते हो उसका, ROS। तो एंगल ROS, इसको नाम हमने एंगल 2 दे दिया। और लास्ट में ये वाला जो एंगल दिख रहा है, इसका नाम देख लो क्या है, इसका नाम है आपका ROQ। क्या नाम है, ROQ। इसका नाम 3 रख लेते हैं। तो एंगल ROQ का नाम हमने एंगल 3 रख लिया। इससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लेंगे एक बार कि हमें ये जो चीज है इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, और इसको बोलते हैं यहाँ पर, अभी बताया था मैंने, RHS। ठीक है, तो RHS को लेकर चलेंगे। क्या दे रखा है RHS में, ये दे रखा है 1/2, और ब्रैकेट में दे रखा है QOS माइनस एंगल POS। ये देखो, ये दिख रहा है आपको। ठीक हो गया। अब जरा QOS को आप डायग्राम में देखेंगे क्या है वो, है ना। तभी हम, क्योंकि हम ऐसे नाम लेके तो चल नहीं सकते, हमें यहाँ देखना पड़ेगा क्या है इसमें। देखो जरा इसमें डायग्राम सामने, QOS कहाँ है, देखो QOS, देखो ये पूरा QOS है। इसके अंदर ये वाला एंगल आ जाता है 3, और ये वाला एंगल आ जाता है 2। तो इसका मतलब है जो QOS है वो इन दोनों कोणों के योग से बना है। तो QOS की जगह एंगल 3 प्लस एंगल 2 लिखा जा सकता है। तो जो QOS है इसको हटाकर क्या लिखा जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2। एक चीज तो ये ध्यान में रखें, POS अभी ऊपर बता दिया था मैंने, ये जो POS है इसका नाम 1 है। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, 1। तो रखते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1/2 इसकी जगह
क्या रखेंगे, इसकी जगह रखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 2, और ये जो POS है इसकी जगह हम रखेंगे एंगल 1। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आप ध्यान से सुनेंगे दोबारा से, है ना, इसकी जरूरत पड़ रही बार बार, तो मैं डायग्राम को दोबारा से दिखा दिया। क्वेश्चन में ये कहा है आपसे कि देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर लंब है। लंब का मतलब है ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा, ये वाला कोण। तो इसका नाम क्या है, 3। तो इसका मतलब है एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो आप यहां लिखोगे, अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में एंगल 3 की जगह क्या लिख लोगे, 90 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, लिखोगे 90 डिग्री प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 1। ये समझ में आ गया होगा। और ब्रैकेट में यहां पर लिखना जरूरी है कि आपका जो RO है वो परपेंडिकुलर लंब है PQ पर। मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन पे लंब है, इसीलिए जो एंगल 3 है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो ये लिख लिया। तो हम यहां तक पहुंच गए हैं। अच्छा, अभी आप एक बार ये देखो कि हमें सिद्ध क्या करना है। जरा वापस इसी पे आ गए हम। ROS का नाम कितना दे रखा है हमने, एंगल 2। तो इसका मतलब है एंगल 2 को बराबर सिद्ध करना है किसके, जरा ये देखो अंदर क्या है, अंदर है QOS माइनस एंगल POS। इसका मतलब है इस पूरे को हमें यहां पर सॉल्व करना है, या यूं कहें कि इसको एंगल 2 के बराबर सिद्ध करना है। तो हम तो सॉल्व कर ही रहे थे, बस हमें ही देखना था कि हम यहां तक पहुंच तो गए, सिद्ध क्या करना है। तो सिंपल सी बात है, हमें जो उत्तर है उसमें एंगल 2 ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को ऐसे ही लिख देते हैं, 90 डिग्री को ऐसे ही लिख लेते हैं, एंगल 2 को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। अब बच्चों आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो जिस तरीके से ये जो है एंगल 3 जो है 90 डिग्री का है, उसी तरीके से ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है। और इसमें दो कोण आते हैं, एक तो ये आता है क्या, एक मिनट, ये वाला कोण 3 नहीं है, एक तो ये आता है जो एंगल 2 है, और एक ये आता है जो एंगल 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल 1 किसके बराबर है, 90 माइनस किसके बराबर है, एंगल 2 के। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1 है इसकी जगह हमें क्या लिखना है, 90 माइनस एंगल 2, और बाहर पहले से माइनस है तो माइनस लिखेंगे 90 माइनस एंगल 2, और ये ब्रैकेट बंद। बस अब इसको सॉल्व करना हमारा आंसर आ जाएगा। 1/2 का 1/2, 90 का 90, एंगल 2 का एंगल 2। अब ब्रैकेट खोलोगे ना तो दोनों के साइन बदल जाएंगे। ठीक है, दोनों के क्या बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। तो ये जो माइनस है पहले इसके साथ लगेगा, तो ये हो जाएगा -90। फिर ये माइनस यहां लगना चाहेगा, पर ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, एंगल 2। अभी देखो 90 माइनस 90 तो कट गया, तो आपके पास आया 1/2। 90 प्लस 90 जो होता है वो होता है 2 टाइम्स, 90 बोल रहा हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2 होता है 2 एंगल 2। मतलब दो बार लिखा ना, जैसे x प्लस x हम 2x लिखते हैं वैसे। और 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास आंसर कितना आ गया, एंगल 2, जो कि अगर आप देखो तो हमारा वहां जो LHS है उसके बराबर है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस प्रश्न को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।